गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। इंदौर मध्य प्रदेश के किशोर जी ने भी कुछ ऐसा ही सफर तय किया। दरअसल किशोर जी को एक ऐसे संत की तलाश थी जो उन्हें सुकून और सही मार्गदर्शन दे सके। इसी की तलाश में ये विभिन्न गुरुओं की शरण में गए, पर सभी ने जो नाम जाप करने के लिए दिया, उन नामों के जाप करने से किशोर जी को शांति की अनुभूति नहीं हो पाई। दर्शकों, किशोर जी का यह सफर अपने अंतिम मुकाम तक तब पहुंचा जब इन्हें शांतिदायक परमेश्वर का अनमोल तोहफा रूपी पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक में वर्णित सत्य भक्ति करने से न केवल किशोर जी को शांति प्राप्त हुई, बल्कि जीवन में कई चमत्कारिक लाभ भी मिले हैं। आज किशोर जी विकार मुक्त हो चुके हैं और अपनी सभी बीमारियों से निजात पा चुके हैं। अब सुनिए इंदौर के किशोर जी की ये कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर दास है। किशोर जी, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी के इंदौर से हूँ। किशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 15 जून 2013 में लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा था। उनसे 1997 से लगा करके 2013 तक मैं उनके सानिध्य में नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करता था। बाबा जय गुरुदेव से भी नाम दीक्षा ले रखा था मैं, और आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, और लक्ष्मण चैतन्य बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, राधा स्वामी से भी नाम दीक्षा ले रखा था। लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और जहाँ भी गया मेरे को एक ही नाम, सभी के पास एक ही नाम मिला, और जहाँ भी जाए वहाँ उनके नाम में कोई मुझे शांति नहीं मिली। और मैं बार बार यही सोचता रहता था कि ऐसा कोई संत है जो कोई और अलग से नाम बताए कि एक ही नाम है, 5 नाम, ये क्या चीज़ है। हम एक नाम लेने में हमको दिक्कत होती है, और ये 5 नाम हम कब लेंगे। ये मेरे अंदर से ऐसा भाव उठता था कि क्या होगा, ये 5 नाम मतलब हम कब ले पाएंगे। कहा है कि अंत मता सो गता, जब अंत समय में जब प्राणी प्राण त्यागता है तो जिस नाम का स्मरण करता है उसी धाम को प्राप्त होता है। तो ये हम 5 नाम कब ले पाएंगे। तो ऐसी मुझे बहुत बार बार चिंता रहती थी कि ऐसा संत कौन होगा कि जो हमें भक्ति मार्ग, सही मार्ग बता सके और इससे हटकर कोई ज्ञान हो। सर, पहले आप सतपाल जी महाराज, आसाराम जी, जय गुरुदेव पंथ और राधा स्वामी पंथ में भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं उनके घर के सामने से निकला तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी पुस्तक है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान गंगा है। मैंने कहा ये ज्ञान गंगा है तो इसमें क्या विशेषता है, मेरे को बताओगे। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान गंगा बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं अमृतसर गया था, किसी संत रामपाल जी के शिष्य ने ट्रेन में ये पुस्तक सेवा की है,
तो उन्होंने मेरे को भेंट स्वरूप दिया है और मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मैंने उससे ली और उसको मैंने पढ़ा, तो पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, हे मालिक, ऐसा अमृत ज्ञान आज तक मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा जो इस ज्ञान गंगा में पढ़ने को मिला है। आखिर इसका प्रवर्तक कौन होगा, इस पुस्तक को बनाने वाला कौन होगा। उसमें मैंने देखा कि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का नाम था, और जैसे ही मैं उसको उसका एड्रेस लिखा और उसमें मतलब पाया कि कहाँ पर मिलेगा ये ज्ञान, तो उन्होंने बताया कि बोले भैया ये सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और आप देखोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही मेरे को तो बहुत जिज्ञासा थी इस ज्ञान की। जैसे ही मैं लगाया सत्संग, तो सत्संग लगाते ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बताए। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा, हे मालिक, पहले तो पुस्तक में ये लिखा हुआ था इतना अच्छा ज्ञान, और ये और ज्ञान कहाँ से है। मेरे को और जिज्ञासा हुई कि कहाँ कब जाना चाहिए यहाँ इस ज्ञान को लेने के लिए। तो मेरे अंदर बार बार ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। उसके 4-6 दिन बाद मैं सतलोक आश्रम आया और सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कबीरपंथी होने का गौरव प्राप्त किया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेने के बाद में मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिला जी, जो ज्ञान से आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्रानुकूल नहीं था। और ये ज्ञान ऐसा अमृत ज्ञान था जो शास्त्रानुकूल था, मोक्ष मार्ग का ज्ञान था। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे दमा की बीमारी थी, और मैं अनेकों डॉक्टरों से इसका इलाज करवा चुका था। सभी डॉक्टरों के पास गया, लेकिन इसका इलाज सफल नहीं हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीमारी, डॉक्टर ने पहले तो मना बोल चुके थे कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी चले जाओ इसका इलाज नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, और नाम दीक्षा लेने के बाद में ये बीमारी ऐसे चली गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोई दमा की बीमारी है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दमा की बीमारी नहीं है। और मेरे अंदर लीवर की बीमारी भी थी। लीवर की बीमारी के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा चुका था, उन्होंने भी मेरा इलाज किया, लेकिन इलाज करने के बाद में बार बार बिगड़ जाता था उनका इलाज, तबीयत खराब हो जाती थी। सभी डॉक्टरों ने मना बोल चुके थे कि आपका कोई इलाज नहीं होगा, लीवर का है। दवा गोली खा खा के परेशान हो गया था मैं। लेकिन जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गया और नाम दीक्षा लिया, और उनके आशीर्वाद मात्र से ये मेरी लीवर की बीमारी ख़त्म हो गई। आज मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको भी मानसिक बीमारी होती रहती थी, और आज वो भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं जब नाम दीक्षा नहीं लिया था, इसके पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पे करीब 5 लाख रुपए कर्ज था। लेकिन जैसे ही मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, तो मेरी आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से बढ़िया हो गई। मेरे पास इंदौर में रहने के लिए कोई मकान नहीं था। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि आज मेरे पास प्लाट है, और आगे से आगे मालिक सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी सब व्यवस्था हो जाती है, मेरी सब तकलीफें दूर हो जाती है। इसके पहले मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, शराब सभी चीज़ों का सेवन करता था। कोई ऐसे धर्म गुरु नहीं है जिनकी शरण में जाने से
मतलब व्यसन मुक्त हो जाए। मात्र एक ही संत ऐसे हैं जिनकी शरण में जाने से ये व्यसन समाप्त हो जाते हैं, और वो है संत रामपाल जी महाराज, जिनकी शरण में आने के बाद में पूर्ण रूप से इन व्यसनों से मुक्त हो चुका हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि मंत्रों के जाप से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दमे और लीवर की बीमारी ठीक हो गई, आपकी पत्नी की परेशानी भी ठीक हो गई और आपका नशा भी छूट गया और भी लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तात्माओं से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस संसार में पूर्ण सद्गुरु आए हैं। ऐसा दाव जो हमें मिला है वो बार बार नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। और पत्ता टूटा डाल से लगे न दूजी बार, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मानव के कल्याण करने के लिए सद्गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है, वो सत्संग के नीचे पट्टी पे जो नंबर लिखे होते हैं सतलोक आश्रम के, वो नंबरों के माध्यम से कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक पुस्तक है इनकी, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन। देखिए, इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये। 14वीं महंत गद्दी का परिचय। पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा। क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था यो। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में। वो वहां से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाकर अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का कि मैं उस गद्दी ने यहां ठा लिया। उधर से उन्होंने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया महंत गद्दी पे और वो बन गया संत। उनका का बेरा नहीं, इन्हों बैठा रखा है। और वो कौन बना, वो गर्द मुनि नाम साहिब, जो श्री प्रकाश मुनि साहिब के जो वर्तमान में गद्दी में बैठा दामा खेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास उड़ा दूं। खरसिया से एक उदित नाम साहिब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहां परमात्मा प्रकट हुए थे, वहां आकर अपना न्यारा चिमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया।
उस उदित नाम साहिब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहिब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहिब वहां गद्दी में बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले काल के आदेश से, परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया, यह तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम, एक सी ओदा वड्डा बिरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम में भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इन ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा बैठा रखा है इन्होंने। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहां जाकर लीन हो जाते हैं उसमें, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा, लेखक हैं पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला रायपुर। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया भी। अब ये पुण्यात्माओं, ये 13वीं गद्दी में उथल पुथल होगी। ये आप पहले करें धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की कि 7वां 11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया आगे खाक रहेगा इनके पास। जब उड़द बिगड़ ली सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूं आपके इस पुस्तक में। ये है श्री गिरद मुनि नाम साहिब, देखिएगा। ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि। ये आपको दिखाई दिया। और ये इनका स्वरूप है गिरद मुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पे दिखाते हैं, 4-5 पे। ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सतगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहां परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गिरद मुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहिब वहां से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा एक पुस्तक और है, गिरद मुनि नाम साहिब उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है, सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरद मुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला रायपुर मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार रायपुर मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते एक झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहां देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था
सतगुरु कबीर साहब का सतपुरुष ये क्या बताना चाहते हैं? यहां इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म की विद्या है, ये गृधमुनि नाम साहब कह रहे हैं, और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य शाश्वत सदा एक रस चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नासवान जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वतर एक रस रहता, इसकी सत्ता नित्य रहती है। अब आगे इसके ज्ञान का अंत है। ब्रह्म को ही कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखियो डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अरे ये नो कहें कबीर साहब तो उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। वर्तमान में जो वो बैठे हैं प्रकाश मुनि नाम साहब, उनके गुरुजी हैं और उसके पिताजी हैं। उनके वर्तमान वाले ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा? वही ज्ञान जो का तो इसका है। इसके सत्संग सुने, उसके प्रवचन पर रखे उसने, नो का नो वही एज इट इज उसने सारा वर्णन कर रखा है। तो बैठा दिया ना पूरे मानव समाज का। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहां देखिएगा, यहां पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व। किसे थे वह, कौन थे? सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सतगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र है। ठीक है, आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है, उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी, ये क्या बताते हैं? ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है? धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे। कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। आपके रूबरू कबीर सागर में किया था। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने खाकसा ना परमात्मा को। अब जो नाम दास आपको देता है और जिससे मोक्ष होना है, जो धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, वो इन्होंने इस मूल संध्या पाठ में ये डेली पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, सतनाम 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, और एक तीसरा सार नाम, सार शब्द आदि नाम से कहते हैं, वो प्राप्त है। वो इसमें आसानी से पढ़ते ही समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन आप जो नए भक्त आए हैं, उनके लिए एक अलग से प्रमाण सिद्ध होगा कि ये
कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है, के जाप करना चाहिए और करते क्या है ये देखिए। ये मूल संध्या पाठ है, ये पुस्तक है मूल संध्या पाठ। संरक्षक हैं पंडित श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे आचार्य कबीर पंथ। टीकाकार हैं डॉक्टर पार्शनाथ सिंह। प्रकाशक हैं श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये प्रकाशक ये वही है नो का नो। ये कहां से छपी है? मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट 1393, प्रियदर्शनी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, लेआउट नागपुर, इतने थे। अब देखो 32 पृष्ठ पे ये जो करते हैं ना अदर नाम अमर नाम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं है, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। अब देखना, ये कहते दिखत के नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब यहां दिखाते हैं ज्ञान गुदड़ी, इसमें डेली पढ़ रहे हैं। धर्मदास बिलवे करजोरी साहेब सुनिए विनती मोरी, काया गुदड़ी का कहो संदेशा, जाते जीव कहो संदेशा, जाते जीव का मिटे अंदेशा। धर्मदास सुनियो चितलाई, काया भेद कहूं समझाई। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास और कबीर साहब की इसमें वार्ता है। यहाँ आ जाते हम। निश्चय धोती पौन जनेऊ, अजप्पा जपे सो जाने भेऊ। यह धोती नेति जो तुम करते हो ये निश्चय वाली है, विश्वास करना हमारे पर। और यहां देखना, ये प्रश्न नंबर 34 पे है। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नारी रह ठहराई। ओम सोहम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म ब्राग देवनी दूजा। छूटे गए कलमस कर्मज लेखा। और ये नैनन साहिब को देखा, ये क्या भगवान है ही नहीं वहां पर। और ये परमात्मा कहते हैं इन नैनो परमात्मा को दिखा दूंगा तुझे। और आगे दिखाते हैं 37 पृष्ठ पे। इसके 37 पृष्ठ पे देखिएगा, क्या बताते हैं। योगी लोग सुषमना सवर के, ये अनुवाद इनका अपना है, मालिक की वाणी का ये सही नहीं, के सहारे ओम एवं सोहम तत्व का विचार करके बंक नाल में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद कर रहे हैं उस वाणी का जो दास ने पढ़ कर सुनाइए। साधक अपने मन को मारकर सुन शिखर चढ़ जाते हैं तथा सतलोक में मान सरोवर में बैठकर मलमल कर स्नान करते हैं। ऐसे विवेकी संत गगन मंडल में प्रवेश कर अनहद नाद को सुनते हैं और सतनाम की पूजा करते हैं। ये सतनाम में ये 2 अक्षर का है, नन्योना वेरा, सतनाम की पूजा करते हैं। सतनाम का श्रवण करने से मन वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न विष विकार से मुक्ति मिल जाती है। अब देखो, परमात्मा की उस वाणी का इसने अनुवाद यहां किया है, जो इसमें लिखा है 34 पृष्ठ पर भी आपको पढ़ के सुना से। परमात्मा की वाणी है। अष्ट कमल दर चक्कर सूझे, योगी आप से बूझे। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नार रह ठहराई। ओ हम सोम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। और मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नहाई। आनंद नाद नाम की पूजा, इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। और ये मंत्र यही सतनाम है। ये केवल सतनाम को ही मंत्र मानते हैं कि कोई सतनाम, वो सतनाम इनका कौन सा है? अजर नाम, अमर नाम, पातालेश्वर सिंधु नाम, यही हंस का काम, वो इनका सतनाम है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर सतना ही, ये जग है सब अंदरे।
दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बिंद रे। इनका मोतिया बिंद हो रहा था ज्ञान का। अब ये कबीर साहब की वाणी है, ये क्या बता रही है, डेली पाठ करेंगे। ये देखिएगा, ये 27 पृष्ठ है इन्हीं का, उसी का। ये प्रतिदिन जो करते हैं ना, ये मूल संध्या पाठ की ये पुस्तक जो अभी आपको दिखाई थी, इसके 27 पृष्ठ पर देखना। चेतावनी, सत का शब्द सुन भाई फकीरी अदल बादशाही, साधु बंदगी दीदार सहज उतरे सायर पार, सो हम शब्द सो कर प्रीत, अनुभव अखंड घर को जीत, तन में खबर कर भाई के जा मैं नाम रोशनाई। अब यह है इनके पास कि दसो हम नाम, आगे देखो यहां दिखाते फिर आपको आगे 28 पृष्ठ पे। ये 28 पृष्ठ है मूल संध्या पाठ का। यहां क्या बताया नीचे, सोहम शब्द अजप्पा जाप, जहां कबीर साहिब आप ही आप। और फिर 29 पे पढ़ते हैं डेली ये, जागृत रूपी रहत है सतमत गैर गंभीर, अजर नाम बिन से नहीं सो हम सत कबीर। फिर उनके अनुवाद किया इस पिछली पंक्ति का, इसका इन अनुवाद किसा डंगा किया है, हे भाई सतनाम शब्द का श्रवण करो, श्रवण सुन लो इसको। और फकीरी वह वस्तु है जो बादशाहों पर भी अपना शासन जमाती है। सोहम शब्द का अभ्यास प्रेम पूर्वक करने से निज स्वरूप का अनुभव होता है, निज घर सतलोक की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ तो कुछ और है, पर ये नडंगा चढ़ाए रखे था। इस अंतिम पंक्ति का इन्होंने 32 पृष्ठ पर अनुवाद कर रखा है। सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। ये शाश्वत सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही हैं, नाम वो खुद ही हैं, सोहर रूप में सदा सर्वता सत्य के रूप में विराजमान। नडंगा कर दिया उस अनुवाद का, कख नहीं पता इनको। आगे पता लग गया पुण्यात्मा, तुम्हें जब इस ज्ञान को समझ लोगे, ये आपको सुनाई दिया। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। एक 20 मिनट का सत्संग है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में पुण्यात्मा नए नए आते हैं, और ये सब भटकी हुई आत्मा है जो परमात्मा के बच्चे अब ये ठीक ठिकाने आने लग रहे हैं। इन्होंने अभी तक विष फांका है, अब अमृत छकाएगा ये दास, अमृत पिलाएगा ये दास परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का। आत्मा युगों युगों से भूखी है, एकदम तृप्त हो जाएगी, ऐसा ज्ञान दिखाऊंगा। सुनिए, जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों का नाश करके मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशित। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आने दे टेम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है ये देखिएगा। बोध सागर, कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे
यहां लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए तब तुम संसार गवन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा सत नाम सब ठोर उचारा। अब फिर कहे 5505 तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, भक्ति से और सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाए, अपना अंश भेजेंगे और काल पंथ छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरी सृष्टि नाम लेगी और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और कलयुग 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहां देखिएगा। 12 पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम बाख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और 5वां पंथ बीज का लेखा। फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परमधाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखा ना। और यहाँ देखना ये है कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने और दूसरा जागूदास। और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ और 11वां जीवा पंथ और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है। ठीक है, यहाँ क्लियर है गद्य भाग में। और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा। अर्थात आगम कह हम बाख्या, इसलिए भविष्य का हमें बता दिया है, आपको बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा,
थोड़ा सा फेरबदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, जागो जोगो सूरत गोपाल वही है। टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। संवत 1774 वैसाख में, यहाँ गलती से 75 लिखा गया है। संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी गांव में, 10 वर्ष के बालक थे। वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना कर छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हवा वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुण्यात्मा, उसके बाद दास वहां जाख्या भी नहीं छुड़ानी में। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी।
ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यह हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा। जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। इस दुनिया में जब तक इंसान सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है, तब तक वह अंधविश्वास और गलत धारणाओं के जाल में फंसा रहता है। इंसान अपने दुखों का अंत ढूंढने के लिए न जाने कितने रास्ते अपनाता है, पर समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक इसी भटकाव और अंधकार में जीवन बिताया है। यह कहानी है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के चंद्रजीत प्रजापति की। इन्होंने कई साल तक पारंपरिक पूजा साधनाएं की, बहुत जगहों पर धक्के खाए और प्रेत बाधाओं से परेशान रहे। प्रेत बाधा के कारणवश ही एक भयानक दुर्घटना में इनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई। इनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इन्हें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके जीवन की दिशा बदल गई। चंद्रजीत जी ने अपने शारीरिक रोग के इलाज के लिए कई अस्पतालों का चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। अंततः इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और चमत्कारिक रूप से 12 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई और 25 साल पुरानी भूत बाधा जिससे ये बेहद परेशान थे, वो भी संत जी की कृपा से समाप्त हो गई। तो आइए सुनते हैं चंद्रजीत प्रजापति की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी चंद्रजीत प्रजापति है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से हमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम ऐसे नकली पंथों से जुड़े हुए थे और सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ सर। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर उनसे तो हमें कोई खास लाभ नहीं मिला, हमारा नुकसान ही होता गया। और इतना नुकसान हो गया कि उसमें हमारे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया और घर में झगड़े झंझट भी होने लगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ये हुआ कि हमारी तबीयत पूरा ख़राब हो गई सर उस साधना करते करते। और हम अज्ञानी गुरुओं के पास पड़े रहे, इधर उधर भटकते रहे, कहीं हमें कोई सही मार्ग नहीं मिला। और हमें ऐसे ऐसे भी गुरु संत मिले हैं जो लोकल होते चलते फिरते रहते हैं, हमें जो जहाँ बताए हम वहाँ गए। एक ने हमें बताया कि रात के 12 बजे आप त्रिवेणी पे चले जाओ इलाहाबाद, 12 बजे के और 2 बजे के बीच में आप वहाँ रात को स्नान कर लेना, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जितने भी भूत बैताल चले जाएंगे। फिर भी हम वहाँ गए, वो भी क्रिया हमने किया, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने हमें बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह शाम, वो भी हम नित्य करते रहे और कम से कम 10-12 साल लगातार किए, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने बताया आप मैहर देवी चले जाओ, हम वहाँ भी गए, दर्शन भी किए, पूरे परिवार के साथ में गए, सर हमें भी वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे हमने बहुत जगह धक्के खा लिए, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। और सर हमें भूत प्रेत की ज़्यादा परेशानी थी,
भूतों ने हमें परेशान बहुत कर रखा था और हमारे पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो कभी बच्चों की, कभी हमारे धर्मपत्नी की, कभी माँ की, कभी पिताजी की। और भूतों ने ही हमारे पिताजी को एक्सीडेंट में मरवा दिया। जितने भी संत गुरु हमें नकली मिले, इन लोगों से जो भी हमें ज्ञान बताया, मंत्र दिया, इनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला और हम दलदल में भटकते चले गए, धंसते चले गए। सर, आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्याएं थी। भूत प्रेतों की समस्या की वजह से आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर आपको किसी संत ने बताया कि आप त्रिवेणी चले जाइए और रात 12 बजे से 2 बजे तक गंगा में स्नान कीजिए। आपने वो भी करा, आपने सभी उपाय कर लिए। आखिर में आप हार कर बैठ गए कि अब इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, ये तो परमात्मा का ही चमत्कार है। बहुत अद्भुत खेल हुआ हमारे साथ। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, गुजरात से अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में आ रहे थे घर पे। तबीयत हमारी बहुत ख़राब थी। हम सोचे अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई पुण्यात्मा था, बोलता 10 रुपये में ज्ञान ले लीजिए, 10 रुपये में ज्ञान लीजिए। लेकिन उस डिब्बे में कोई भी वो 10 रुपये की एक ही पुस्तक थी उस आत्मा के पास। कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी हाथ में लेके उसको वापस दे दिए। वापस दे देने के बाद हम बोले भाई ऐसे ही सब पाखंडी हैं, ये बात है वो बात, हमने भी भला बुरा कहा। हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि उस गलती का हमें क्षमा करना मालिक। फिर जब वो भगत उतरने लगा, बोला इसमें कोई अच्छी आत्मा नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं। फिर उतरते उतरते हमारे आत्मा में एकदम फड़क से उठी और जैसे मालिक बोले हों कि जा ले ले। फिर हम बोले भगत जी हमको दे दो। उसने हमें 10 रुपये की किताब दिया, बोला आपका उद्धार हो जाएगा। इतना बोलते ही वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमें दिखाई भी नहीं दिया। गाड़ी खड़ी थी फिर भी हम खोजते रहे कहाँ गया कहाँ गया, वो हमें कहीं नहीं मिला। वो ज्ञान गंगा किताब हमको मिली थी 2010 में और पढ़ते पढ़ते हमको 2 साल लग गए। हम इसलिए पढ़ रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। कुछ हम वेदों से मिलाने लगे, गीता जी भी अपने पास रखे थे उससे भी मिलाने लगे और लोगों के पास भी जाने लगे। तो हमको सब यही कहते ये गलत है गलत है गलत है। तो वो पढ़ते 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 हमारी तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि हमको BHU हॉस्पिटल बनारस जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आपका कोई इलाज नहीं है। 3200 रुपये की हमारी जांच भी करवाई, भारी भारी टेस्ट भी करवाए। और हम गुजरात में भी रहते हैं, वहाँ भी हमको मोरबी ज़िले में भी दिखाया गया, राजकोट में भी दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया गया, लेकिन हमारा समाधान कहीं नहीं हुआ। वो किताब को लेके हम घर से निराश होके मैं बोला कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। उस किताब को लेके, एड्रेस को लेके हम फ़ोन करके सतलोक आश्रम में हम पहुँचे। अंदर गए, अंदर जाते ही हमको मालिक से नामदान मिला। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, नाम दीक्षा लेने से हमें बहुत लाभ मिला है। जैसे कि हमें 12 साल से बवासीर भगंदड़ की बीमारी थी। एक बार हमने ऑपरेशन भी करा लिया था। फिर उन्हीं डॉक्टरों ने दोबारा जब दिखाने गए तो बोला ये ज़्यादा हो चुका है, आप BHU बनारस चले जाओ। वहाँ भी हमने दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया। हमारा छोटा भाई भी गया था, उससे बोल दिया कि भाई इनका कोई इलाज नहीं है। जांच भी करवाए, सब देख लिए। हम 6-7 दिन वहाँ रुके भी थे। रुकने के बाद हम घर पे आ गए। उसके बाद हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। उनके शरण में आने से हमारा 12 साल जो पुराना बीमारी था भगंदड़ का, बवासीर का, और हमारी आंतें भी खराब हो चुकी थी और लीवर भी कमज़ोर हो चुका था। हम दिनों पे दिन आधी रोटी भी खाने लगे थे, पानी भी ठीक से नहीं पी पा रहे थे और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे। सर BHU से मुझे डॉक्टरों ने वापस भेज दिया था। तो गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे को बिना दवाई, बिना कोई टैबलेट, न कोई झाड़ फूक, मात्र नाम लेने से, गुरुजी का, परमात्मा का नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, उसके मंत्र से कोई भी रोग, मेरा पेट का जो बीमारी था, आंत एक तरफ की खराब हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बोला था जो भगंदड़ की बीमारी थी वो भी हो पूरा एकदम जोर पे थी। बोला कोई इलाज ही नहीं है, पूरा आपका गुद्दा काट के निकालना पड़ेगा। और लीवर में भी प्रॉब्लम था। ये सब बीमारी जो मुझे इतने सालों से परेशान की थी, 10-12 सालों से, और मैं मिर्चा भी बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। आज भी मेरे परिवार इसके गवाह हैं। ये सब चीज़ें सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, नाम लेने से छू मंतर हो गई और आज मैं पूरा स्वस्थ हूँ।
मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव गवाह है। जितने भी भगत हैं आजमगढ़ के, सब लगभग मेरे से मिले हैं, जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं, वो भी जानते हैं कि भगत ठीक हो गया है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे इतने कष्ट और भूत प्रेत की बाधा भी 25 साल से थी, और उसमें मेरे पिताजी की भी मृत्यु भी हो गई, और घर में भी सब बीमार बहुत रहते थे, हमारे बच्चे भी, हमारे भक्तमती भी, और हम ज़्यादा उन्हीं की वजह से बीमार रहते थे। जहाँ जाओ झाड़ फूँक करवाने हो, वो ये बताता है, कोई जिन्न बताता है, कोई मेस्तर बताता है। जहाँ भी जाओ कोई 1000 कोई 500 रुपये मांगते हैं, ले लेके पैसे हमें खाली गिराते चले जाते हैं। और वो सब बीमारी से जूझते जूझते हमें जब गुरु जी का मंत्र परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लिया, तो ये सारी समस्या हमारी भूतों प्रेतों की चुटकी में परमात्मा ने दूर कर दिया। आज हमारा शरीर पूरा फुला हुआ है, हम खुश हैं, पूरा परिवार हमारा सुखी है, और पूरे परिवार सहित हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं। हमें आज कोई दुख नहीं है, ना कोई दवाई लेते हैं, ना कोई खाते हैं। कभी अभी जब से हमने 2012 में नाम लिया था, उसके बाद आज तक हमने कोई दवाई नहीं खाई, और ना हमारा परिवार कोई दवाई खाया है, और आज हम पूरा सुखित हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके नाम दीक्षा लेके। सर, आपने बताया कि आपको 12 साल से बवासीर की बीमारी थी, आपने इलाज भी कराया, आपको भगंदर हो गया, आपकी एक आंत खराब हो गई, आपका गुर्दा भी खराब था, लीवर भी कमजोर था, आप में बीमारियां थीं। डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आपको घर ले जाया जाए और सेवा करें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया, और जो आपको 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, जिसकी वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उससे भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको छुटकारा दिलाया। इस बात का गवाह आपका पूरा गाँव है। तो जो श्रद्धालु आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो लोग भी ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम सभी श्रद्धालुओं के, भक्तात्माओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाके अपना मूल जीवन जो गंवा रहे हैं, हमने भी बहुत भटका है, बहुत जगह जगह हमने गए हैं। हमें जो जहाँ बताया है वहाँ गए हैं। हमें कोई बताया कि आप द्वारिका चले जाओ, हम द्वारिका भी गए हैं। कोई बताया सोमनाथ चले जाओ, हम वहाँ भी गए हैं। कोई बताया आप त्रिवेणी पे चले जाओ, संगम में, इलाहाबाद, वहाँ भी हमने रात को भी गए हैं। ऐसे ऐसे हम बहुत प्रमाण बताते हैं। बिहार हम गया में भी गए हैं। कोई बताता बैजनाथ चले जाओ, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। रात रात भर हमसे कोई संत ऐसे मिले हैं जो जाप करवाए हैं। हम बहुत जगह भटके हैं, तो आप लोग को से प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे जगह मत जाइए। यहाँ से आपको भी लाभ नहीं मिलेगा, छुटकारा आपका नहीं होगा। और आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप शास्त्रों को पहले, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, इनके किताबों को पढ़िए, देखिए, समझिए, शास्त्रों से मिलाइए, फिर आप देखिए। और टीवी पे भी आप देखते हैं कि रोज चैनल पे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस पे आप देख के विश्वास कीजिए। जैसे हमारे रोग ठीक हुए हैं, आप लोगों का भी ठीक हो सकता है। परमात्मा सब पे दया करते हैं, आप पे भी करेंगे। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि परमात्मा आए हैं, आप लोग आएं, नाम दीक्षा लें और भक्ति करें, अपना कल्याण कराएं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत टीवी चैनलों पे आता है। उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को आप मिला के आप अपने ही जिले में नज़दीकी जहाँ सेंटर बने हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का, वहाँ संपर्क करके आप वहीं से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप भक्ति कर सकते हैं, सारे सुख परमात्मा आपको देंगे। नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।